नमस्कार दोस्तों, यूके ट्रिपल एस सी गाइड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आशीष और आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं नोबेल प्राइज़ 2021 के विनर्स को ट्रिक के माध्यम से याद। ये सबको पता है कि जो ये नोबेल प्राइज़ के विनर्स होते हैं ये करंट अफेयर्स का अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और जो वेरियस एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, तो हर किसी में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। और ये जो है वो करंट अफेयर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो चलो आज हम इसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ठीक है, सिर्फ एक बार पढ़ना है और हमेशा के लिए छुट्टी। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नोबेल प्राइज़ जो मिला है इकोनॉमिक्स में, ठीक है, उसको हम कैसे याद करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो ट्रिक है वो ये है कि 2021 में एंग्री इकोनॉमिस्ट का कार्ड बैन कर दिया गया। ठीक है, हमें बस ये चीज़ याद रखनी है, एक लाइन याद रखनी है। और ये लाइन याद रखने के बाद हमें इकोनॉमिक्स के यानी कि जो अर्थशास्त्र में 2021 में नोबेल प्राइज़ मिले वो याद हो चुके होंगे। ठीक है, तो लाइन क्या है? लाइन ये है कि 2021 में एंग्री इकोनॉमिस्ट का कार्ड बैन कर दिया गया। तो ये हो गए हमारे इकोनॉमिक्स के। अब इसके बाद आता है लिटरेचर। लिटरेचर साहित्य। ठीक है, तो 2021 में साहित्य के क्षेत्र में किसे नोबेल प्राइज़ मिला, तो उसके लिए भी एक लाइन है। लाइन ये है कि 2021 में साहित्य पढ़ना गुनाह हुआ। ठीक है, 2021 में साहित्य पढ़ना गुनाह हुआ, मतलब पाबंदी लग गई है साहित्य पढ़ने पे। कब? 2021 में। ठीक है, तो वैसे ही 2021 से क्या हो जाएगा कि 2021 में मिला, साहित्य से तो क्या हो जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में मिला। और गुनाह से क्या हो जाएगा? ठीक है, गुनाह से हो जाएगा गुरनाह। ठीक है, तो गुनाह से हो जाएगा, देखो गुरनाह है ना, गुनाह गुरनाह मिलता जुलता है ना। अगर आपको गुनाह याद है ना और पेपर में आ गया कि साहित्य का 2021 में साहित्य का नोबेल प्राइज़ किसको मिला, तो आप ऑप्शन में देखोगे ना, तो जब ऑप्शन में आप गुरनाह पढ़ोगे ना तो आपके माइंड में एकदम से क्लिक करेगा, अरे गुनाह गुरनाह, इसका आंसर ना यही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा साहित्य का। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है फिजिक्स का। ठीक है, फिजिक्स यानी कि भौतिकी। तो फिजिक्स में क्या होता है कि एक मतलब थोड़ा सा सुनो इस चीज़ को, कि एक लड़का होता है, उसका नाम होता है हैसलमैन। जैसे स्पाइडरमैन, सुपरमैन ये सब होता है ना, तो वैसे ही होता है हैसलमैन। तो एक लड़का होता है हैसलमैन। ठीक है, तो हैसलमैन की एक फ्रेंड होती है परी, वो उससे रूठी भी होती है। ठीक है, तो हैसलमैन क्या करता है, हैसलमैन ने फिजिक्स की क्लास में जाके परी को मनाया। ठीक है, उसने क्या किया, फिजिक्स की क्लास में जाके परी को मनाया। ठीक है, तो हैसलमैन से क्या हो जाएगा, हैसलमैन से हो जाएगा कि किसको मिला, एक तो मिला हैसलमैन को। ठीक है, फिजिक्स से क्या हो जाएगा, फिजिक्स की क्लास से वो क्या हो जाएगा कि फिजिक्स के क्षेत्र में मिला, यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में मिला। ठीक है, परी से क्या हो जाएगा, परी से हो जाएगा परीसी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे परी से हो जाएगा ये परीसी, जॉर्जियो परीसी लिखा हुआ ना, तो जॉर्जियो याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको परीसी याद करना है। तो परी से देखो, परी परी यहाँ पे भी परी आ रहा है ना परीसी में, तो परी से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परीसी। और मनाया। ठीक है, क्या बोला था मैंने, हैसलमैन ने फिजिक्स की क्लास में जाके परी को मनाया, तो मनाया से क्या हो याद हो जाएगा, तो मनाया से हो जाएगा मनाबे। ठीक है, मनाया से क्या हो जाएगा, मनाबे। तो देखो मना मना आ रहा है ना, मनाया मनाबे, मना मना आ रहा है। तो फिजिक्स तो सिंपल सी ट्रिक क्या थी कि हैसलमैन ने फिजिक्स की क्लास में जाके परी को मनाया। ठीक है, तो ये हमारा फिजिक्स का हो चुका था। अब इसके बाद आते हैं केमिस्ट्री का। ठीक है, तो केमिस्ट्री में आपको पता है कि केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री की ट्रिक ये है कि केमिस्ट्री की लैब में, ठीक है, केमिस्ट्री की लैब में जाके लिस्ट का मिलान किया। देखो केमिस्ट्री की लैब होती है ना, तो लिस्ट लगी रहती है कि इतना कि कौन सा प्रैक्टिकल कितनी तारीख को है, इस तरीके से कौन से ग्रुप का प्रैक्टिकल कितनी तारीख को है, तो उस चीज़ की लिस्ट लगी हुई थी। ठीक है, तो बच्चों ने क्या किया, केमिस्ट्री की लैब में जाके लिस्ट का मिलान किया। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, अब लिस्ट से क्या हो जाएगा, लिस्ट से तो हो जाएगा, देखो बेंजामिन लिस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, लिस्ट से हो जाएगा बेंजामिन लिस्ट। ठीक है, और मिलान से क्या हो जाएगा, मिलान से हो जाएगा मैक मिलान लिखा हुआ ना, डेविड मैक मिलन। तो मिलान देखो, मैक मिलन के पीछे मिलान मिलान आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी मिलान है और यहाँ भी मिलान है, तो मिलान से हो जाएगा मैक मिलन। और केमिस्ट्री की लैब से तो क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला। ठीक है, केमिस्ट्री की लैब में जाके लिस्ट का मिलान किया। तो ये थी इसकी ट्रिक केमिस्ट्री की। अब उसके बाद है चिकित्सा। चिकित्सा यानी कि मेडिसिन। 2021 में मेडिसिन के क्षेत्र में किसको मिला। ठीक है, तो सिंपल से एक लाइन याद करनी है कि मेडिसिन की शॉप पे, ठीक है, कि मेडिसिन की शॉप पे जूली को पटाया। ठीक है, कि मेडिसिन की शॉप पे जाके जूली को पटाया। तो मेडिसिन से क्या हो जाएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में मिला। जूली से क्या हो जाएगा, ठीक है,
जूली से जो हमें याद रखना है वो रखना है। देखो जूली से क्या हो जाएगा, डेविड जूलियस, तो जूली से हो जाएगा जूलियस। तो डेविड याद नहीं करना है, बस ये देखो जूलियस के आगे जूली आ रहा है तो हम इसको जूली बोलेंगे, ठीक है। और पटाया से क्या हो जाएगा, पटाया से हो जाएगा पटापुटिन, ठीक है। इसमें देखो पटा पटा आ रहा है आगे से, और पटाया में भी आगे से पटा आ रहा, तो पटाया से क्या हो जाएगा, पटापुटिन। मेडिसिन में किसको मिला, मेडिसिन में मिला जूलियस और पटापुटिन को। तो कैसे याद करेंगे कि मेडिसिन की शॉप में जूली को पटाया, ठीक है। तो जूली से जूलियस और पटाया से पटापुटिन, तो ये हो गया मेडिसिन। अब उसके बाद आता है पीस, ठीक है। पीस में क्या होता है कि, अच्छा इसमें क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा ना कि दो दोस्त होते हैं, तो बचपन के फ्रेंड रहते हैं लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो वो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। तो बहुत टाइम बाद जब मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती है किसी तीसरे फ्रेंड के इंटरवीन करने से, वो दोनों आपस में बातें करते हैं तो बहुत खुश होते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी हुआ था। तो हुआ क्या कि 2021 में रेसा, ठीक है, एक का नाम है रेसा, तो 2021 में रेसा तथा दिमित्री और दूसरे का नाम है दिमित्री, तो रेसा तथा दिमित्री के बीच शांति स्थापित हुई। तो उनकी जो सालों से लड़ाई चलती भी आ रही थी ना, वो खत्म होकर शांति स्थापित हुई, ठीक है, कि 2021 में रेसा तथा दिमित्री के बीच शांति स्थापित हुई। तो रेसा से क्या याद रखेंगे, तो रेसा से याद रखेंगे हम मारिया रेसा, ठीक है। और दिमित्री से दिमित्री मुरातोव। तो देखो मुरातोव याद करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे दिमित्री याद करना, ठीक है। दिमित्री से तो दिमित्री को मिला और रेसा से शेर रेसा। तो यहाँ पे सीधा सीधा ये आ रहा है कि 2021 में रेसा तथा दिमित्री की बीच शांति स्थापित हुई, ठीक है। तो ये थे दोस्तों नोबेल प्राइज़, ठीक है, 2021 में जो जो भी नोबेल प्राइज़ मिले हैं। अगर आप नॉर्मल तरीके से पढ़ते हो तो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। एक तो ऊपर से ये नाम ऐसे होते हैं इनके ना, बाहर के जो मतलब फॉरेनर होते हैं, अजीब अजीब से नाम होते हैं, ये याद नहीं रहते हैं। तो अगर हम इनको इस तरीके से पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से याद होता है। आप बस इन चीज़ों को, जो ये लाइन्स है ना, इन लाइन्स को बस आप 2-2 3-3 बार पढ़ते रहना, ठीक है। 2-3 बार एक लाइन को पढ़ना और आप देखोगे कि बहुत जल्दी ना आपको ये हो चुका है क्लियर, ठीक है। बहुत सिम करते हैं कि 2021 में एंग्री इकोनॉमिस्ट का कार्ड बैन कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या था, लिटरेचर के लिए क्या बोला था मैंने कि 2021 में साहित्य पढ़ना गुनाह हुआ, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स के लिए क्या बोला था कि हैसलमैन ने फिजिक्स की क्लास में जाके परी को मनाया, ठीक है, ये बोला था। अब उसके बाद क्या बोला था मैंने केमिस्ट्री में कि केमिस्ट्री की लैब में जाके लिस्ट का मिलान किया, ओके, ये केमिस्ट्री का था। फिर आया था मेडिसिन का, तो मेडिसिन का यह था कि मेडिसिन की शॉप पे जूली को पटाया, ठीक है। और फिर लास्ट में जो बचता है वो पीस का था। पीस में क्या बोला था मैंने, रेसा तथा दैमेत्री के बीच 2021 में शांति स्थापित हुई। तो दोस्तों ये था नोबेल प्राइज़ को याद करने की ट्रिक 2021 के, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, ठीक है, ये मेरा पहला वीडियो है, मुझे नहीं पता कि इस चीज़ को आप लोग कितना पसंद करेंगे, ये आप लोगों को समझ में आया भी है या नहीं भी आया है। अगर आप लोगों को ये समझ में आया है और ये ट्रिक आपको अच्छी लगी है और आप चाहते हो कि इसी तरीके से जो बाकी उत्तराखंड का जो खासकर जो उत्तराखंड के एग्ज़ाम है उसमें जो बाकी जो मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन वो टॉपिक्स ना बहुत टफ हैं, तो अगर आप चाहते हो कि उनके ऊपर मैं वीडियो लाऊं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को थोड़ा सपोर्ट करो, ठीक है। लाइक्स करो अगर पसंद आता है, ठीक है, और शेयर करो अपने दोस्तों के बीच भी ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके। तो अगर यहाँ पे ठीक, और अपने रिव्यूज़ ज़रूर देना कि कमेंट्स में बताना कि कैसा लगा, ठीक लगा या नहीं लगा, या कुछ अगर कुछ सजेशन या सुझाव आपके हैं तो वो भी बताना, ठीक है, ताकि आगे जो वीडियो आएगी मैं उसमें उन कमियों को दूर कर सकूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।